नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में वक्तव्य देने के बाद सोमवार को उन पर किसानों और देश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक तकरीर की, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई बात नहीं की। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर उठाए गए मुद्दों पर बात करने की बजाय बिना तथ्य के बातें कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह करते हुए कहा कि इस समय खेती को खुशहाल बनाने का और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन भारतीय सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाओं की जांच करेगा जिनमें किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों की ओर से किए गए ट्वीट्स का विरोध किया गया था। देशमुख ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मुद्दे की जांच करने के आग्रह आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा सामने आया कि कुछ सेलिब्रिटीज की ओर से एक ही पोस्ट एक ही वक्त पर आए हैं। ऐसे में इसकी जांच होगी कि ऐसा क्यों हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। एक मुद्दा जिस पर उनके बोलने को बेसब्री से इंतजार था वो था किसान आंदोलन। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत की अपील की। उन्होंने संसद से किसानों को निमंत्रण देते हुए कहा कि किसान और सरकार मिल बैठकर इस मसले का हल निकालेंगे। पीएम की इस अपील के बाद सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता सतनाम सिंह साहनी ने कहा कि वे लोग प्रधानमंत्री की बात मानने को तैयार है, लेकिन वह भी उनकी बात माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में अपनी सरकार के 3 नए कृषि कानून सुधार कानूनों का बचाव किया और कहा कि इन कानूनों को लागू किए जाने का सही समय है। पीएम ने इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के कथन का जिक्र भी किया। पीएम ने आंदोलन कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की और कहा कि वो एक बार सदन से भी बातचीत का निमंत्रण दे रहे हैं कि वो सब मिल बैठकर बातचीत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए किसान आंदोलन की भी चर्चा की और किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत करने का न्योता दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगा। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,831 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार हो गई, जबकि इस महीने चौथी बार एक दिन में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की तादाद 100 से कम रही है। मंत्रालय द्वारा सुबह जारी 8 बजे आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 84 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,080 हो गई। संसद पर बजट सत्र जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में कोरोना वायरस, कृषि क्षेत्र, भारत में निवेश, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए दुनिया ने बहुत आशंकाएं जताई थी, विश्व बहुत चिंतित था। अगर कोरोना की इस महामारी में अगर भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत, पूरी मानव जाति के लिए इतना बड़ा संकट आ जाएगा। ये आशंकाएं सभी ने जताई। कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं और भारत है जहाँ रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई आपदा को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को भारत के साथ एकजुटता दिखाई। ग्लेशियर फटने से पूरा राज्य विकराल बाढ़ की चपेट में आ गया। आपदा में 10 लोगों की मौत हुई और 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जॉनसन ने कहा कि उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद ब्रिटेन भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। बोरिस जॉनसन ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरी संवेदनाएं ग्लेशियर फटने के बाद आई विकराल बाढ़ का सामना कर रहे भारत के लोगों और उत्तराखंड के बचाव कर्मियों के साथ है। केंद्र सरकार ने ट्विटर से किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी अकाउंट को हटाने के लिए कहा है। ट्विटर ने अभी तक पूरी तरह से आदेशों का पालन नहीं किया है, ये जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। सरकार ने कदम ऐसे समय पर उठाया जब कुछ दिनों पहले ही सरकार ने उसे 250 अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था। इन अकाउंट के जरिए गलत सूचना फैलाने के साथ ही किसान नरसंहार जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था। ट्विटर को ताजा नोटिस पिछले हफ्ते गुरुवार को दिया गया था।
आपदा ने उत्तराखंड के चमोली में बहुत कुछ तहस नहस कर दिया है। जिधर देखिए उधर बस मलबा ही दिखेगा। काम पर निकले बहुत सारे लोग अब तक अपने घरों को नहीं पहुंचे हैं। किसी का बेटा गायब है तो किसी के माँ बाप, किसी का भाई गायब है तो किसी की पत्नी। कल से सभी के परिजनों की आंखें उन मलबों पर टिकी है जहाँ ITBP के जवान रेस्क्यू से जुटे हैं और इस टीम को लीड कर रही है IPS ऑफिसर अपर्णा कुमार। सरकार ने उत्तराखंड में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान अपर्णा को सौंप दी है। अपर्णा ITBP की DIG है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास सोमवार को शुरू हो गया, जो 21 फरवरी तक चलेगा। इसके पहले दिन थार के रेगिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी स्ट्राइकर टैंक दौड़ता नजर आया। हालांकि टैंक भारत के सारथी टैंक के सामने कमजोर ही दिखाई दिया। सोमवार को इन टैंकों समेत कई हथियारों का प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना पहली बार किसी दूसरे देश में अभ्यास कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 को देखते हुए 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों और 10वीं 12वीं में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके विद्यार्थियों के लिए भी एक और मौका दिया है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2021 से CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि देश भर के स्कूलों की ओर से आग्रह के बाद CBSE ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। कोविड-19 के चलते छात्रों स्कूलों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए अब प्रक्रिया बढ़ाई गई है। कोरोना काल के बाद आज से प्रदेश में मनोरंजन के लिए सिनेमाघर शुरू हो गए हैं। 14 मार्च 2020 से अब तक बंद पड़े सिनेमाघरों को आज 50% कैपेसिटी के साथ दर्शकों के लिए खोला गया है। नई मूवी नहीं होने और कड़े नियम के चलते सिनेमाघरों में सामान्य दिनों की तुलना में 3 से 4 शो ही दिखाई दिए हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ के सुप्रसिद्ध सिनेमाघर राज मंदिर में आज पहला शो फिल्म मास्टर का दिखाया गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे में पंजाब हरियाणा की तर्ज पर ट्रैक्टर यात्रा करेंगे। राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। 13 फरवरी को राहुल गांधी का अजमेर जिले के किशनगढ़ से लेकर नागौर जिले के मकराना तक ट्रैक्टर रैली करेंगे। इसके बाद यहां सभा का आयोजन होगा। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के रूट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठक कर रहे हैं। उम्मीद है कि सोमवार शाम तक राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। कोरोना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष द्वारा बहिष्कार करने पर प्रधानमंत्री ने उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपनी युवा पीढ़ी को सिखाया नहीं कि देश लोकतंत्र की जननी है, हमें बात नई पीढ़ी को सिखाना है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी बात याद दिलाते हुए कहा कि आपने जो कहा था उसे मोदी कर रहे हैं, इस पर गर्व कीजिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।